हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं किरण सागर आप सभी का वापस से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने बढ़िया से चैनल वाईफाई स्टडी स्टेट्स एग्जाम पर। और आज फिर से हम जुड़े हैं नाउन्स की क्लास के लिए। और नाउन्स की क्लास में आज हम करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मीन्स हमारे लिए हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो आज की क्वेश्चन सीरीज को करते हैं स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट लिखी है कुछ इस तरह से कि भाई जूही जो है आपकी, है ना, जूही हैज़ सेव्ड एनफ मनी, उसने काफ़ी सारे पैसा जोड़ लिया है। शी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते, आने वाले अगले हफ्ते क्या करने वाली है, एक नई गाड़ी खरीदने वाली है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है बेसिक करता है कहीं ना कहीं टेंस से रिलेट करके, कि जब भी कभी आपको नियर फ्यूचर बताना होता है, क्या बताना होता है, नियर फ्यूचर बताना होता है। तो नियर फ्यूचर बताते वक्त आप ध्यान देंगे कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, शी इज़ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, शी इज़ बाइंग a new car next week, right? that means एरर किस पार्ट में है, आपके सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये लास्ट जो हमारा वर्ब का एक क्वेश्चन था उसी से मैंने रिलेट किया था। एक्चुअली यहाँ से आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो स्टार्ट हुई है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। अ फार्मर, ठीक है भाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉज लीडिंग, भाई लेकर जा रहा था क्या, ऑक्सेस। भाई ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन होता है। क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, तो ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी आगे बढ़ते हैं। टू हिज फील्ड, कहाँ ले जा रहा था, अपने खेत में। फॉर प्लॉगिंग, क्या करने के लिए, हल जोतने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हुई ही थी कि फार्मर अपने बहुत सारे बैलों को इकट्ठा करके खेतों की तरफ ले जा रहा था। क्या करने के लिए, हल जोतने के लिए। तो एरर अभी तक जो हमें दिखाई दिया है वो यही दिखाई दिया है। किस पार्ट में है ये एरर, ए पार्ट में है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं मूव। क्वेश्चन नंबर है ये 3। क्या लिखा है देखेंगे, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, अब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। आई कैन नॉट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, कम करने का काम, आने का काम। टू यू तुम्हारे पास, नाउ मतलब कि अभी। बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ वर्क्स, मेरे पास बहुत सारा काम है। रिमेन्स बचा हुआ है, टू बी डन करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्क यहाँ पर काम के लिए यूज हुआ है, ना कि इन्वेंशंस के लिए। तो वर्क जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर सिर्फ वर्क लिखा है तो वो ड्यूटी या टास्क की बात की जाती है, ड्यूटी या फिर टास्क की बात करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जबकि जो वर्क्स है, वर्क्स का मतलब होता है बच्चे इन्वेंशन, मतलब आपने कुछ इन्वेंट किया हो, इन्वेंशन। तो क्या यहाँ पर इन्वेंशन करने की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पर काम करने की बात कर रहा है। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। इसे वर्क्स ना होकर क्या होना चाहिए था, इसे होना चाहिए था यहाँ पर वर्क, क्योंकि ये काम की बात कर रहा है। वर्क्स इन्वेंशंस की बात नहीं कर रहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मुझे कुछ इन्वेंट करना है। नहीं, कोई साइंटिस्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई साइंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। दैट मीन्स सेंटेंस में होना चाहिए अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास काफ़ी काम है करने को। अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। दैट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी। डन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं मूव। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या कहता है आपसे ये क्वेश्चन नंबर 4। द मोरल ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो मोरल था, भाई मोरल का मतलब हो गया उनका जो क्या था भाई, जहाँ मतलब एक आप कह सकते हैं एंथुजियाज्म, क्या कह सकते हैं, मोरल का मतलब एंथुजियाज्म, उनका जो मनोबल था, क्या कह सकते हैं हिंदी में इसे हम कह सकते हैं मनोबल, मनोबल, है ना। मोरल ऑफ द आर्मी मतलब कि आर्मी का जो मनोबल था वॉज हाई, वो बहुत बढ़ा हुआ था। बिकॉज क्योंकि द न्यूज़, जो खबर आई हुई थी, कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने वालों से, है ना, ऑपोजिट पार्टी से जो खबर आई थी वो कैसी थी उनके लिए, बहुत ही एनकरेजिंग थी। वो बहुत ही उनके लिए कैसी थी, एनकरेजिंग थी। एनकरेज करने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से,
एनकरेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, उनका उत्साहन बढ़ाने वाली थी, प्रोत्साहित करने वाली थी, क्या थी, एनकरेजिंग का मतलब प्रोत्साहित करने वाली थी, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाली। तो जो न्यूज़ थी वो बहुत ही प्रोत्साहन वाली थी, प्रोत्साहित करने वाली थी। दैट मीन्स आपके सेंटेंस में ये जो न्यूज़ वर्ड यूज़ हुआ है ये आपका मेन सब्जेक्ट है। अब न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, न्यूज़ कम्स फ्रॉम दैट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जहाँ पर ये देखने में तो प्लूरल है, देखने में तो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है ना, मतलब कि देखने में तो प्लूरल है बट एक्चुअली क्या है, सिंगुलर है ना। है कैसा ये, नंबर इसका क्या है, सिंगुलर है, नंबर इसका क्या है, सिंगुलर है। भले ही ये देखने में प्लूरल हो, इसका बिहेवियर कैसा है, सिंगुलर है। दैट मीन्स इसके साथ में वैप जो आएगा, वैप का मतलब जो आपका वर्ब, जो आपका एडजेक्टिव, जो आपका प्रोनाउन लगेगा वो कैसा आने वाला है भाई, वो आने वाला है आपका कैसा, जैसा नंबर होगा वैसे ही आपका क्या लगाते हैं आप, वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। दैट मीन्स वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये भी कैसा आएगा, ये भी आपका सिंगुलर आएगा। बट अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस वर्ब की तरफ ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, आर लिखा है। इसे ठीक करना होगा, आर नहीं आएगा, आर को हटाएंगे और क्या बनाएंगे भाई, इसे इस बना देंगे। जैसे आप इसको इस बनाओगे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। द टेबल्स वुड, लकड़ी की टेबल या टेबल की लकड़ी, टेबल्स वुड भाई लकड़ी की टेबल या लकड़ी की टेबल की लकड़ी, आगे पढ़ने से पता लगेगा। इज इन्फेस्टेड है ना, वो क्या हो चुकी है, इन्फेस्ट हो चुकी है, घुन लग गया है उसमें। इन्फेस्टेड का मतलब क्या हो गया, पीड़ित है, वो परेशान है ना। इन्फेस्टेड का मतलब क्या हो गया, इन्फेस्टेड का मतलब हो गया कि भाई वो क्या है, पीड़ित है, मतलब कि उस पर रोग लगा है ना, उसमें क्या हो गया है, घुन लग गया है। इन्फेस्टेड विद माइट, माइट का मतलब क्या होता है, घुन लगना। पीड़ित है ना, वो क्या है, पीड़ित है, वो क्या है, पीड़ित है किससे, माइट से। तो इन्फेस्टेड विद माइट पूरा साथ में अगर कहें तो वो क्या है, घुन से ग्रसित है, आप कह सकते हैं, है ना। इन्फेस्टेड विद माइट, पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, आगे सेंटेंस अभी पढ़ेंगे। इन्फेस्टेड विद माइट का मतलब हो गया घुन से ग्रस्त, है ना। तो घुन आप पता है, आप जानते हैं छोटे छोटे कीड़े जो लग जाते हैं, घुन से ग्रस्त है, क्या है, घुन से पीड़ित है, घुन से ग्रस्त है। तो जो टेबल की लकड़ी है, लकड़ी की टेबल, भाई टेबल की जो लकड़ी है वो क्या है, घुन से ग्रस्त हो चुकी है। एंड आई एम, और मैं जो हूँ, आई एम लाइकली टू, कोने टू, आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और मैं उसे फेंकने वाला हूँ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना या फिर फेंक देना, ठीक है, क्या कर देना, फेंक देना। दैट मीन्स फिलहाल हमें एक ही पार्ट दिखा है अपॉस्ट्रॉफी का। जैसा कि आप सभी जानते हो कि नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, तो उसको ठीक कर देंगे, क्या बनेगा, द वुड ऑफ टेबल, द वुड ऑफ टेबल, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अपॉस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, पढ़ते ही बता देना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शीप्स आर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। शीप जो है, भेड़े जो हैं, आर इकोनॉमिकली यूजफुल, है ना। ये क्या होती हैं, अगर हम पैसे के मायने में देखें तो ये क्या है, इकोनॉमिकली यूजफुल है, मतलब कि कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा उठाने लायक है। एंड सो, और इसीलिए दे आर रियर्ड, इनको क्या किया जाता है, रियर्ड, पाला जाता है, इनको पाला जाता है ना, पाला जाना, ठीक है, इनको पाला जाता है इन द हिल्स। और इनको कहाँ पर रखा जाता है भाई, भेड़ों को हिल्स में रखा जाता है। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर, शीप्स वर्ड, आप सभी जानते हो शीप दोनों के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, है ना, नाउन आपका सिंगुलर हो, चाहे आपका नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, आप दोनों के लिए ही क्या लगा सकते हो, आप दोनों के लिए ही क्या लगा सकते हो, शीप लगा सकते हो। शीप्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, शीप जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये ग्रामर है ही नहीं, है ना, इसके तो गलत हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव नॉट गॉन थ्रू,
है ना, अभी तक मैंने सामना नहीं किया। गो थ्रू का मतलब होता है सामना करना, है ना, गो थ्रू का मतलब हो गया सामना करना, या फिर आप कह सकते हो अभी मैंने उसे क्या नहीं किया है, फेस नहीं किया है, फेस नहीं किया है, टू फेस, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, फेस नहीं किया है लेटर को, इसका मतलब मैं अभी लेटर को ठीक से पढ़ा नहीं है। गो थ्रू का मतलब भी क्या हो गया यहाँ पर कि नज़र नहीं डली है उस पर, मेरी अभी नज़र नहीं डली है, अभी मेरी नज़र उस पर नहीं डली है। एंड द लेटर, ठीक है, गो थ्रू द लेटर एंड सो, और इसीलिए आई एम नॉट अवेयर, और मैं क्या नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ ऑफ इट्स कंटेंट, की कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि लेटर के कंटेंट की बात हो रही है। सिर्फ अगर आप कंटेंट लिखते हैं, अगर आप सिर्फ कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट का मतलब होता है मन। जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है तो आई एम नॉट इन गुड कंटेंट। और अगर हम कंटेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंटेंट्स लिखते हैं, तो कंटेंट्स का मतलब हो जाता है उसके पार्ट्स। तो लेटर का मन होगा या लेटर के पार्ट्स होंगे भाई, लेटर के क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, कंटेंट्स होना चाहिए, कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये मन की बात या मन की शांति की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, लेटर के कंटेंट्स की बात कर रहा है। उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी है मुझे ये नहीं पता है। दैट मीन्स आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। बताइए क्या ये हमें समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए क्या ये हमें समझ में आया। चलिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आ जाए और आपको आते हों तो 100% चांसेस है कि जिनको नहीं आते हैं उनके मार्क्स आपसे, है ना, कम ही होंगे। ये आपको हेल्प कर सकता है दूसरों से आगे बढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, द डिफेंस मिनिस्टर, क्या लिखा है भाई, डिफेंस मिनिस्टर जो है बोस्ट ऑफ, वो क्या करें, दिखावा करें, डींगे माना, बड़ी बड़ी हाँकना, ठीक है। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। क्या कहा, बोस्ट ऑफ का मतलब, बोस्ट ऑफ का मतलब दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करना। इम्प्रूविंग, वो दिखावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हाँ करें कि हमने इम्प्रूव कर दिया है, किसको, मिलिट्री की पावर को, द मिलिट्री पावर, है ना, ऑफ द कंट्रीज। अब देखिए ऑफ भी लिखा है और अपॉस्ट्रॉफी भी लगा है, या तो आप ऑफ लिखिए या फिर आप अपॉस्ट्रॉफी लगाइए, है ना। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, ऑफ भी लिखा है अपॉस्ट्रॉफी भी लिखा है, तो ऑफ तो नहीं हटा सकते, अपॉस्ट्रॉफी तो हटा सकते हैं। अपॉस्ट्रॉफी को हटा देंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स भाई एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन डी में। किसमें, ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आइए पढ़ने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। एक बार अपने आप से पढ़ने की कोशिश करो, लगता है कहीं पर एरर दिखाई दे रहा है आपको। द लाइफ ऑफ, जो जीवन है, द होमलेस, है ना, जो क्या है, होमलेस पीपल है, उनका जो जीवन है, इज नॉट इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से ना सही, क्या नहीं है, एज पीसफुल एंड लग्जूरियस। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पता लगता है कि जो बिना घर के बेघर लोग हैं उनकी जो जीवन है, उनका जो जीवन है, उनका जो लाइफ का टाइम है, जो वो क्या है, बहुत सारे तरीकों से पता लगता है उतना पीसफुल और लग्जूरियस नहीं है। एज के साथ में हम क्या करते हैं, क्वालिटीज लिखते हैं, पीसफुल एंड लग्जूरियस एज, फिर से रिपीट हो गया एज। दैट ऑफ, जो कि है किसका भाई, रिचेज का। अब देखिए ऑफ भी लिखा है और अपॉस्ट्रॉफी भी लगाई है, दैट मीन्स यहाँ से अपॉस्ट्रॉफी हमें हटानी होगी, और इसे हटाएंगे तो पार्ट कौन सा बनेगा आंसर का, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए भाई, क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं, क्या इसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में। भाई सिंपल सी बात है, या तो ऑफ आता है या फिर अपॉस्ट्रॉफी आती है, आप दोनों साथ में रखोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। दोनों में से एक आएगा, कोई एक, है ना, ओनली वन, ओनली वन, दोनों में से कोई एक, या तो आप अपॉस्ट्रॉफी लगाइए या फिर आप ऑफ लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द सीईओ ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो सीईओ है, ठीक है भाई, सीईओ का मतलब हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी क्या होते हैं, हेड ऑफ द कंपनी होते हैं। सेड, उन्होंने कहा, दैट ही एप्रिशिएटेड, कि उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया, उन्होंने तारीफ की, किस बात पर, उनके स्टाफ की कमिंग ऑन टाइम, हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम, कि जो उनका स्टाफ है, देखिए स्टाफ का स्टाफ्स नहीं बनता है पहली बात तो, और स्टाफ का समय पर आना, स्टाफ का समय पर आना, समय पर आना, इसकी तारीफ की है,
समय पर आना, इस बात की तारीफ की है। एंड कोऑपरेटिंग हिम, और वही क्या करते हैं, समय पर आते हैं और कोऑपरेट करते हैं उनके साथ में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर का नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, क्या होना चाहिए भाई, स्टाफ्स कमिंग करते वक्त स्टाफ अपॉस्ट्रोफी एस, स्टाफ्स कमिंग, स्टाफ का समय पर आना, कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। दैट मीन्स एरर इस पार्ट में है, किस पार्ट में भाई, सी पार्ट में, किसमें, सी पार्ट में, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बात है, आज की क्लास में तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। एज द स्टूडेंट्स वर टोल्ड, जैसा कि स्टूडेंट्स को कहा गया था, है ना, क्या कहा गया कि दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, फिर से दिक्कत हो रही है, देखिए ऑफ भी लिखा है और अपॉस्ट्रोफी भी लिखा है। दो ऐसे चीज़ें साथ में नहीं रखनी है जिनका मतलब सेम होता है, ये सुपरफ्लस हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, एक लेयर एक और चढ़ जाती है। पहले से आपने खाना खा लिया, दोबारा खाना खा सकते हो नहीं, तो डबल चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो या तो अपॉस्ट्रोफी या फिर ऑफ। वॉज टोटली वैलिड इन दी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, तो स्टूडेंट को बताया गया कि महात्मा गांधी का ये जो आइडिया है, कोई तो आइडिया होगा जिसके बारे में बात हुई है, वो क्या है, टोटली वैलिड है प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया की के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हमें एरर मिल चुका है किस पार्ट में, बी पार्ट में। क्या करेंगे भाई, यहाँ से रिमूव करेंगे, हम रिमूव करेंगे किसको, अपॉस्ट्रोफी एस को, इसको हम रिमूव कर देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे चले फिर। इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट आई मेट, कि मैं मिला, द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है, आर्टिकल द आता है विद एवरी डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आर्टिकल द लगा है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा है। एट द हाउस, किसी के घर पर, वन ऑफ माई रिलेटिव, फिर से देखिए यहाँ पर वन ऑफ, और फिर देखिए एक और गलती, यहाँ पे रिलेटिव्स पूरा आएगा लेकिन अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, उनमें से एक के घर पर मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ और ये बात केवल सच है। क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई रिलेटिव्स। चलिए, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, आंसर ऑप्शन डी, आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, द प्रीस्ट, पुजारी जो था, सेड, उन्होंने कहा, टू हिज फॉलोअर्स, अपने जो क्या थे, उनकी फॉलोअर्स थे, जो उनके पूजा करने के लिए लोग आए थे, उनकी बातें जो सुनते हैं, वो क्या कहा, उनके उपदेश सुनने वाले जो लोग हैं, उनकी जो खुद की क्या है, जनता है भाई, सिंपल सी बात है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं। क्या कहा उन्होंने कि वन और टू, हर किसी को क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड, मेहनत करनी चाहिए, इन ऑर्डर टू, ताकि वो क्या कर पाएँ, अटेन कर पाएँ, अटेन का मतलब हो गया गेट, पा सकें, है ना, अचीव कर पाएँ वन गोल, एक गोल नहीं, हर किसी को अपने अपने गोल को प्राप्ति के लिए, गोल की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। वन गोल नहीं, हर किसी के गोल, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, वंस गोल, हर किसी को अपने गोल के लिए, उसके गोल के लिए क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वन गोल नहीं, एक थोड़ी गोल है, हमारी लाइफ के तो 100 गोल होंगे, है ना, ऐसे नहीं पता ना, तो हर एक गोल के, हर किसी को अपने अपने गोल के हिसाब से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एरर किस पार्ट में आया भाई, आपके डी पार्ट में। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखो क्या लिखा है। बीइंग श्योर ऑफ हर सक्सेस, उसकी श्योरिटी जो थी मिल गई जब उसको सक्सेस की, उसको पता लग गया कि उसकी अब सक्सेसफुल वो होने ही वाला है ना। आगे देखेंगे, होने ही वाली है हर सक्सेस। शी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया, क्या बोल दिया, दैट शी वुड नेवर फॉरगेट, कि वो कभी नहीं भूलने वाली, इवन हर एनिमीज नेम, कि भाई चाहे वो कोई भी लोग है, मैं किसी का नाम नहीं भूलूंगी, जिसने मुझे सपोर्ट किया उनको भी, और उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि अपने दुश्मनों का नाम। एनिमीज नेम, जब ऑलरेडी यहाँ पर एस का साउंड आ रहा है, जब आपके पास वर्ड में हिसिंग साउंड होता है
तो हम वर्ड के साथ में सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाते हैं। हमें यहाँ पर ये दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए। द प्लेबिसाइट, ये क्या होता है भाई? प्लेबिसाइट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं सर्वे, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वे करती है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या हो सकता है? सर्वे। द सर्वे गिव्स अस, सर्वे से हमें मिलता है मच नॉलेज, काफ़ी नॉलेज मिल जाती है भाई। जब सर्वे होता है तो पता लग जाता है कि लोगों की सोच क्या है, लोगों की अवधारणाएं क्या है, किस पक्ष पर किसी इंसान का है ना ओपिनियन क्या है। तो क्या सर्वे से बहुत क्लियरली हमें पता लग जाता है। तो लिखा है कि सर्वे हमें देता है मच नॉलेज, काफ़ी नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन, पब्लिक की सोच की ऑन द मैटर ऑफ रेप। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दी होगी, आप सभी ने बचपन से सुना होगा पब्लिक स्कूल, है ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स, राइट। और भाई यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन फिर नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा? पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे, चलिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पब्लिक ओपिनियन, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। नो शोल्जर, किसी शोल्जर की डेयर, हिम्मत नहीं है, टू टर्न, कि वो ऐसा करे, और डेफ ईयर, अनसुना कर दे, है ना। डेफ ईयर का मतलब हो जाए कि भाई मेरे कान ही काम नहीं करे, मैंने सुना ही नहीं। टू हिज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। चलिए, ऑर्डर किसके हैं? ऑर्डर किसके? कमांडर इन चीफ के। तो क्या होना चाहिए? कमांडर इन चीफ, पहले तो पूरा नाम होना चाहिए, फिर आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर यहाँ पर। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है? इस पार्ट में। कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी में लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आया? बताइए, चलूँ आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। आई एप्रिशिएट, मैं तारीफ करता हूँ, शी हेल्पिंग, है ना, कि वो क्या कर रही है? मदद कर रही है। शी हेल्पिंग सेंस नहीं बन रहा, क्या होना चाहिए? हर हेल्पिंग, है ना। क्या होना चाहिए बच्चे? हर हेल्पिंग। मैं उसका जो मदद करने वाली प्रक्रिया है, आई एप्रिशिएट हर हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब इंसान, है ना। क्या होता है? गरीब इंसान। आप कह सकते हैं जिस इंसान के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, बेघर है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं? डेस्टिट्यूट कह देते हैं, राइट। जिसका कोई आसरा नहीं है, राइट, जिसका कोई आसरा नहीं। हिंदी में क्या कह सकते हैं? बेसहारा। क्या कह सकते हैं? बेसहारा। आई एप्रिशिएट हर हेल्पिंग, मैं उसका जो हेल्प करना है उसको क्या करता हूँ भाई? क्या करता हूँ? तारीफ़ करता हूँ। तो ये बात तारीफ़ काबिल है, उसका मदद करने का जो एक्शन है वो तारीफ़ काबिल है। हु आर रियली मोस्ट इग्नोर्ड, वो वाले बेसहारा लोग जिनको लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। एंड कम्प्लीटली डिराइव्ड, और क्या कर देते हैं? डिप्राइव कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वंचित कर देते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये क्या है? वंचित सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी है। वे लोग जो क्या है? निराश्रित हैं, दीन दुखियारे हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको, है ना, सोसाइटी से वंचित कर दिया जाता है। ऐसे लोगों की वो क्या करती है? मदद करती है। और इस बात की मैं तारीफ करता हूँ। एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिएगा। आई हैव रेड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है। मैं पढ़ चुका हूँ मैनी पोएम्स, बहुत सारी कविताएं, ऑफ टैगोर्स, अब ऑफ भी लिखा है और अपोस्ट्रॉफी भी लगाई है, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। हु इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। चलिए, तो क्या दिखा हमें, अपोस्ट्रॉफी को हटाना पड़ेगा। आंसर आपका ऑप्शन बी। क्या करोगे, रिमूव कर दोगे किसको, अपोस्ट्रॉफी को, रिमूव अपोस्ट्रॉफी एस। हमें अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, मेरे वाइफ का या वाइफ की एक दोस्त, केम टू मी लास्ट वीक, मुझसे मिलने लास्ट वीक आई थी, एंड आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, और मुझसे कोई मदद मांगे। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस में पढ़ने पर हमें कोई एरर दिखाई नहीं देता। अगर ये मेरे वाइफ की फ्रेंड ना होकर मेरी फ्रेंड होती तो हम क्या लिखते, अ फ्रेंड ऑफ मी, अ फ्रेंड ऑफ मी, बताइए। या फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन, भाई सिंपल सी बात है, क्या चूज करते, माइन चूज करते। तो यहाँ पर भी तो क्या होना चाहिए, पॉजेसिव केस होना चाहिए, है ना। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स बनते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी का रिलेशन बता रहे हो, अभी यहाँ पर ऑफ को देखकर हमें लगेगा कि नहीं वाइफ सही है यहाँ पर, बट ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा ऑफ वाला। यहाँ पे आपको क्या कहना पड़ेगा, माइन की वजह से माई वाइफ्स। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, ठीक है, केम टू मी एंड लास्ट वीक। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें रूल को ब्रेक किया गया है, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है क्वेश्चन, इसमें ऑफ भी लिखा है अपोस्ट्रॉफी भी लिखा है और दोनों सेम के लिए यूज हुए, बट फिर भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई एग्जाम में आया है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, और फैक्चुअल भी तो है, फ्रेंड ऑफ मी थोड़ी बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ माइन बोलते हैं कि नहीं बोलते, बस वही पॉजेसिव केस यहाँ पे लगा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या कहता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारे लिए ये अनफॉर्चुनेट बात है ना, बदकिस्मती की बात है। क्या, द रूट कॉज ऑफ आर फ्रस्ट्रेशन, कि हमारा लाइफ का जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो लाइज, भाई किसकी वजह से होता है, गवर्नमेंट की इनइफेक्टिव पॉलिसीज की वजह से होता है। गवर्नमेंट की वजह से यहाँ क्या आना चाहिए, गवर्नमेंट्स। यहाँ पर गवर्नमेंट्स तो सही लिखा है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस द रूट कॉज ऑफ आर फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स इनइफेक्टिव पॉलिसी। ठीक है, ऐसी पॉलिसी जिनका कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे अपोस्ट्रोफी को, रिमूव अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, शी सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे क्या किया, सजेस्ट किया, दैट आई शुड, कि मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गो, जाना चाहिए, टू द मार्केट, मार्केट जाना चाहिए, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल, ताकि मैं लेकर आऊँ कुछ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे समर्स फ्लावर्स, नहीं भाई समर फ्लावर्स, क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। क्या कहते हो, समर सीजन, विंटर सीजन, इसे याद कर लो। समर सीजन कहते हो कि नहीं कहते हो, समर वेकेशन कहते हो कि नहीं कहते हो, समर वेकेशन कहते हो कि नहीं कहते हो ना, क्या वहाँ लगाते हो अपोस्ट्रोफी एस, नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, समर फ्लावर्स। ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी पार्ट में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, ये मैंने कल भी करवाया था आपको, अपोस्ट्रोफी पढ़ाया था। ही केम टू हिज विट्स एंड, है ना, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ गड़बड़ दिख रही होगी, है ना, उसको क्या हो गया, वह कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया,
कंफ्यूज हो गया, या फिर कह सकते हैं वो होश में नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग चलना बंद हो गया। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, जब उसने देखा, दैट कि हिज यंगर ब्रदर, कि उसके छोटे भाई ने हैड स्लेप्ट, थप्पड़ मार दिया उसकी अपनी वाइफ को। तो इसको क्या हो गया, वो होश, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, वो अपने होश में नहीं रहा, वो होश खो बैठा, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं, जब उसके छोटे भाई ने उसकी वाइफ को मारा, थप्पड़ मारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। ये क्या है, ईडियम है, आप कह सकते हैं इडियोमेटिक फ्रेज है। इडियोमेटिक फ्रेज है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप सेंटेंस का एक फ्रेमिंग रखते हो। क्या करते हो, सेंटेंस का एक फ्रेमिंग रखते हो जिसमें विट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगानी पड़ती है। क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज है एट विट्स एंड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, माई ब्रदर हैज़ रेड, है ना भाई, हैज़ के बाद ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। माई ब्रदर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, यहीं पर गड़बड़ है। जब भी कभी सेम नाउन 2 बार लिखा जाए, क्या कहा, ये दोनों क्या है, सेम नाउन है, सेम नाउन है, और बीच में यहाँ पर, बीच में यहाँ पर क्या लिखी जाए, एक प्रेपोजिशन लिखी जाए। क्या लिखी जाए, प्रेपोजिशन लिखी जाए। अभी क्या हुआ, जब भी आप क्या करो, पेजेस आफ्टर पेजेस, दोनों क्या है, सेम नाउन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सेम नाउन जो आपने यूज़ किया है ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, इस तरह का स्टेटमेंट बनना चाहिए। दैट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। तो आज की क्लास में हमने किए 23 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन 2 आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह 11 बजे सीटेट की क्लास और 12 बजे आपके बिहार की क्लास, और ज़ोर शोर से आ जाएंगे, और नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस उसमें हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।